नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित टॉपिक के बारे में, जो कि है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, आप सभी लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा। कई बार फीमेल सेलिब्रिटीज अपने आप को बताते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है, या कई बार आजकल सोशल मीडिया में भी ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियम क्या होती है। हर महिला में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि एक गर्भाशय यानी कि यूट्रस होता है, दो गर्भाशय नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स होता है, और दो अंडाशय यानी कि दो ओवरीज होती हैं। अब जो आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी जो होती है, वो 3 लेयर से बनी होती है। एक सबसे बाहर की, एक बीच की और एक अंदर की। जो सबसे अंदर की लेयर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, महीने के दौरान आपकी बॉडी में हार्मोन्स के बदलाव की वजह से हर महीने वो एंडोमेट्रियम थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और मोटी हो जाती है। वो तैयार होती है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फीमेल का अंडा और मेल का स्पर्म आके मिलेगा और उससे जो बच्चा बनेगा, उसको मैंने नरिश करना है, एंडोमेट्रियम ने नरिश करना होता है। तो एंडोमेट्रियम उसकी तैयारी करती है, मोटी होती है। लेकिन जब कंसेप्शन नहीं हो पाता है, यानी कि अंडे और स्पर्म का मिलाप नहीं हो पाता है, तो वो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर गिरने लगती है, जिसे हम महीना कहते हैं। जिसे कहते हैं कि फीमेल का महीना आ गया, या महामारी आ गई, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, ब्लीडिंग आ गई। अब किसी भी कारणवश अगर ये एंडोमेट्रियम की लेयर यूट्रस के अलावा यानी गर्भाशय के अलावा शरीर के किसी और ऑर्गन में बनने लगती है, तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अधिकतर ये लेयर जो है, जो एंडोमेट्रियम है, कई बार फैलोपियन ट्यूब्स में बनने लगती है, कई बार ओवरीज में बन जाती है, कई बार यूट्रस की पिछले वाली दीवार पे बन जाती है, पेल्विक कैविटी में बन जाती है। कई बार ये देखा गया है कि यही एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में बन जाती है, आंतों में बन जाती है, इंटेस्टाइन्स में बन जाती है, और कई बार यूट्रस से दूर बहुत एक ऑर्गन लंग्स, वहां पे भी बन सकता है। हालांकि गर्भाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दूर जाकर ये लेयर बन जाए, ऐसे चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हमने किए हैं। अधिकतर 99% केसेस में ये फीमेल की जो गर्भाशय होती है, उसी के आसपास कहीं होता है, यानी कि या तो फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में वो लेयर बन जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये तो अभी तक साइंस में पता नहीं लगा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसमें पहला बड़ा कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि आपने इससे पहले कंसीव किया, वो बच्चा ठहरा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ने लगा, वो नीचे गर्भाशय तक आया ही नहीं। तब जब ऐसी कंडीशन होती है, जब उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को खत्म किया जाता है किसी भी वजह से, तो कई बार हमने ये देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो साइट होती है, वो फैलोपियन ट्यूब्स बन जाती है। कई बार ये एंडोमेट्रियम की लेयर अंडाशय में बन जाती है, और एक फॉलिकल के अंदर वो लेयर बनने लगती है। तो हर महीने जब आपकी बॉडी में साइकिल्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो फॉलिकल जो होता है, उसके अंदर की लेयर रिएक्ट करती है, ब्लीड करती है, जिसकी वजह से कई बार आपने ये टर्म सुना होगा कि चॉकलेट सिस्ट बन गया है, यानी कि एक फॉलिकल, उसके अंदर खून भर गया है। एक और बड़ा रिस्क फैक्टर जो कि एंडोमेट्रियोसिस में हो सकता है, वो होता है प्रीवियस LSCS, यानी कि पहले कभी अगर बच्चा पैदा किया है और बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो भी एंडोमेट्रियोसिस के होने के चांसेस रहते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ है आपके पेल्विक ऑर्गन्स में, तो भी एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस रहते हैं। और अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको है, तो क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है, बहुत लंबे समय तक एक महिला को इसका कोई लक्षण नहीं आता है, और पता ही तब चलता है जब महिला कोशिश कर रही है माँ बनने की, लेकिन माँ नहीं बन पा रही है, तो जांचों इससे ये समझ आया है कि महिला को एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है। ऐसे में हमें ये देखने को मिलता है कि महिला को बहुत छोटी साइकिल होती है, यानी कि हर 25 दिन में, 26 दिन में साइकिल लौट के वापस आ जाती है। ब्लीडिंग भी हैवी होती है। इंटरकोर्स, यानी कि जब फीमेल और फीमेल इंटरैक्ट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तब उनको तकलीफ होती है, बहुत पेनफुल इंटरकोर्स होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि महीना आने से 10 दिन, 7-7 दिन पहले ही बॉडी में लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है।
तो ये सारे कुछ वेग सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत क्लियरली ये नहीं डिफाइन करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है। इसका पता अल्ट्रासाउंड के दौरान लगाया जा सकता है। तो एक छोटी सी जांच करानी है। कई बार जब केस समझ नहीं आता है तो TVS यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करानी पड़ती है, यानी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है नीचे के रास्ते से। तो उससे भी केस काफ़ी क्लियर होता है। अगर आपने जांच कराया है और आपको पता चला है कि एंडोमेट्रियोसिस है और आप मां नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लाइलाज नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो आप सक्सेसफुली माँ बन सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना केस हिस्ट्री भारत होम्योपैथी की टीम के साथ शेयर करना है, और हम आपको सही सलाह, सही राय देंगे कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।